हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित ग्रोवर और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो पूरे सीए फाउंडेशन के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कहीं ना कहीं बदल रहा है। पहली वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बता दूं, ये जो मैं भी आपको चेंज बताऊंगा ये 2021 से इंप्लीमेंट होने वाला है। तो अगर आप नवंबर 2020 तक रजिस्टर हो चुके हैं सीए कोर्स के अंदर तो आपके लिए ये रेलेवेंट नहीं होने वाला। तो ये वीडियो मैं पहले ही बता दूं उन बच्चों के लिए रेलेवेंट है जो या तो 11th-12th क्लास में अभी हैं और आगे सीए करना चाहते हैं। अगर आप एक सीए स्टूडेंट है जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए भी ये जानना जरूरी है ताकि आप फ्यूचर में सही गाइड कर सकें अपने जूनियर्स को, आपको पता हो सीए कोर्स में क्या चल रहा है। तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स को वीडियो को लास्ट तक देखना, और उसके बाद भी कोई डाउट हो तो इंस्टाग्राम आईडी ऊपर दे रखिए, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। पहले मैं समझा देता हूं बाकी सबके लिए कि पुराना सिस्टम क्या था। अभी सीए कोर्स में एंटर करने के लिए अगर मैं बात करूं तो हमारे पास दो रूट होते हैं सीए कोर्स में एंटर करने के लिए। एक रूट होता है फाउंडेशन रूट जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा रूट है जिसका नाम हम रखते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। फाउंडेशन रूट क्या होता है? सीए के अंदर तीन अलग अलग लेवल्स होते हैं, फाउंडेशन, इंटर और फाइनल। ठीक है। फाउंडेशन रूट के अंदर बच्चा जो सीए के अंदर एंटर करता है वो 12th क्लास के बाद एंटर कर सकता है। ठीक है जी। जबकि डायरेक्ट एंट्री रूट ये क्या बोलता है, आपको सिर्फ दो ही लेवल लेने हैं, इंटर और फाइनल। यानी डायरेक्ट एंट्री वाले में फायदा ये होता है हमें फाउंडेशन देने की जरूरत नहीं पड़ती। डायरेक्ट एंट्री रूट सिर्फ उनके लिए होता है जिन्होंने ऑलरेडी ग्रेजुएशन कर ली है। यानी 12th क्लास के बाद जाना है तो हम किस में जाएंगे? फाउंडेशन रूट में जाएंगे। ये डायरेक्ट एंट्री उन लोगों के लिए है जिन्होंने बाद में सीए में एंटर करने के लिए डिसाइड किया आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ग्रेजुएशन डिग्री। डायरेक्ट एंट्री में कोई चेंज नहीं आया है। डायरेक्ट एंट्री के बारे में आप जानना चाहते हो, वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप डायरेक्ट एंट्री के बारे में जान सकते हो। वहां पर कोई चेंज नहीं आया, चेंज आया है फाउंडेशन रूट के अंदर। अब पहले मैं समझाता हूं पुराना सिस्टम ऑफ फाउंडेशन क्या है। फाउंडेशन की एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस बोलती हैं जब आप 12th क्लास में अपीयर हो चुके होते हो, जब 12th के एग्जाम्स में आप अपीयर हो चुके होते हो, उसके बाद आप सीए फाउंडेशन में प्रोविजनली रजिस्टर करते हो। यू गेट प्रोविजनली रजिस्टर्ड। प्रोविजनली रजिस्टर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया होता। तो हमारे देश में मेनली फरवरी या मार्च के अंदर ही पेपर होते हैं। पुराना सिस्टम बता रहा हूं, अभी नया नहीं बता रहा, ध्यान देना इस बात को। 2021 में अगर पुराना सिस्टम चलता तो आप फेब मार्च के अंदर पेपर देते 12th क्लास के, और उसके बाद आप प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते थे, बेशक आपका रिजल्ट नहीं भी आया। इसकी लास्ट डेट होती थी 30th जून। 30th जून 2021। 2020 से बिल्कुल कंपेयर मत करना, 2020 बहुत ही अलग ईयर था। आई होप 2021 नॉर्मल ईयर होगा। किसी भी नॉर्मल ईयर में लास्ट डेट हमारी क्या होती है? 30 जून होती है। फिर 4 मंथ आपको मिनिमम रजिस्टर, मतलब आपने 30 जून तक रजिस्टर कर भी दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम जब आप मार्च में पेपर दे के 12th क्लास पेपर दे चुके हो, 30 जून तक रजिस्टर किया, उसके बाद 4 मंथ का आपको मैंडेटरी पीरियड पढ़ाई के लिए रखना होता था, और आप नवंबर 2021 में अपने फाउंडेशन एग्जाम देते थे। सिंपल भाषा में बोलूं, जिस साल आप 12th क्लास में अपीयर होते थे बोर्ड एग्जाम्स में, उस साल का आप नवंबर अटेम्प्ट दे सकते थे। उससे पहले जो मई अटेम्प्ट है उसके लिए एलिजिबल नहीं होते थे। पिछले 4-5-6 महीनों में काफी सारे 12th क्लास स्टूडेंट्स जो हमारे साथ चैनल पे कनेक्टेड हैं, उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा और मैंने सबको ये बोला आप नवंबर 21 से पहले एलिजिबल नहीं हो, बिकॉज दैट वाज द गाइडलाइंस। अब यहां पर इंपॉर्टेंट चेंज आया है कि इन्होंने इस सिस्टम को बदल दिया है। अब इन्होंने क्या बोला है, अब मैं आपको दिखाता हूं चेंज क्या आया। और ये चेंज की ना ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जून में आ गई थी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी आज से 3-4 महीने पहले, आपको लिंक मिल जाएगा आई बटन में, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, जहां पे मैंने ये ड्राफ्ट रूल जो अब आया है उसको समझाया था, मगर उस समय इंप्लीमेंट नहीं हुआ था। अब ये इंप्लीमेंट हो चुका हूं, फिर से समझा रहा हूं मैं आपको कि अब क्या होगा। अब एक बच्चा 10th क्लास अगर क्लियर कर चुका है, सिंपल भाषा में बोलूं तो 11th क्लास में है या 12th क्लास में अभी है, उसने पेपर नहीं भी दिए तो भी चल रहा है, 11th-12th क्लास में है, वो सीए के लिए प्रोविजनली रजिस्टर कर पाएगा। प्रोविजनली क्यों बोला आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है 12th का। पहले हम 12th में अपीयर होने के बाद प्रोविजनली रजिस्टर करते थे, 12th क्लास में अपीयर होने के बाद। अब इवन इफ आप 12th क्लास में अपीयर नहीं हुए हो, अभी आप 12th क्लास में हो या 11th क्लास में हो, आप प्रोविजनली रजिस्टर कर सकते हो, बट आप फाउंडेशन का पेपर तभी दोगे जब 12th क्लास में अपीयर हो चुके हो।
सर इसमें चेंज क्या आया? बड़े ध्यान से सोचो, छोटा सा चेंज है बट इंपैक्ट बहुत बड़ा है। पहले हम क्या करते थे, 12th में अपीयर होने के बाद रजिस्टर करते थे, उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट में एलिजिबल होते थे, क्योंकि 4 मंथ का गैप मैंडेटरी है, 4 मंथ आपको मैंडेटरी स्टडी पीरियड रखना पड़ेगा अपना। अब अगर मैं रजिस्टर प्रोविजनली कर लूं पहले ही अपने आप को 12th क्लास में, तो जो अगर मैंने फरवरी 2021 में या मार्च 2021 में 12th क्लास के एग्जाम दिए, तो मैं मई अटेम्प्ट जो सीए का होगा, फाउंडेशन का जो मई अटेम्प्ट होगा, मैं उसके लिए एलिजिबल हो जाऊंगा। तो जो बच्चे इतनी बारीकियों में नहीं घुसना चाहते, तो सिंपल सी मैं आपको बोलूं, जिस साल आप 12th देते थे, लेट से आप अभी 12th क्लास में हो, आप 2021 में बोर्ड्स दोगे, तो पहले आप नवंबर 2021 से पहले पेपर नहीं दे पाते थे। अब आप मई 2021 के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, बट इसके लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा 1 जनवरी 2021 से पहले पहले। यानी अगर आप मई 2021 में एग्जाम देना चाहते हो, 1 जनवरी 2021 में, 1 जनवरी 2021 से पहले पहले आपको सीए फाउंडेशन में रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अलग से वीडियो डाल रखी है, आई बटन के अंदर दे रखी है, वो आप देख सकते हो। मगर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 12th क्लास में बच्चा अभी अपीयर नहीं किया एग्जाम्स में, मगर फिर भी वो रजिस्टर कर सकता है और मई अटेम्प्ट में अपीयर हो सकता है। बात समझ में आ रही है? अब इसकी प्रॉब्लम समझो। सोच के सुन के ऐसा लग रहा होगा सर 6 महीने बच गए, अब 6 महीने पहले सीए बन जाएंगे। प्रॉब्लम समझो। आईसीआई ने तो बड़ी चौड़ में बोल दिया कि अगर आप 1 जनवरी को रजिस्टर होगे तो आपके पास 4 महीने होंगे। 4 महीने कैसे होंगे? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई के अंदर अगर पेपर होते हैं तो आईसीआई ने वही 4 महीने वाला रूल लगाया है। मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग, अगर मैं दिसंबर के महीने में, नवंबर के महीने में, अक्टूबर तो चल ही रहा है, मैं रजिस्टर कर भी लेता हूं, मैं 12th क्लास में हूं, मैंने 1 जनवरी 2021 से पहले रजिस्टर कर लिया, फरवरी मार्च तक तो मैं अपने बोर्ड एग्जाम्स में बिजी होऊंगा। मैं अपने बोर्ड को इग्नोर करके फाउंडेशन की तैयारी थोड़ा शुरू करूंगा। तो इफेक्टिवली हमारे पास अप्रैल का महीना और मई का महीना बचा तैयारी करने के लिए, सिर्फ 2 महीने। और यहां पर अभी फिलहाल तो मई के अंदर अटेम्प्ट बच्चों का फाउंडेशन का एग्जाम होता है, मई और नवंबर में, मगर ऐसी इंडिकेशन है लैंग्वेज को देखकर कि मई/जून लिखा है, यानी हो सकता है 2021 से फाउंडेशन के पेपर जून में होने लग जाएं और उधर से दिसंबर में होने लग जाएं। अभी वो इंटर और फाइनल के आसपास ही होते हैं, जब फाइनल और इंटर के एग्जाम होते हैं उसी महीने में, इमीडिएटली उनके बाद होते हैं। मगर अब शायद फाउंडेशन के एग्जाम्स जून में शिफ्ट हो जाएं। ऐसा पहले भी हुआ करता था, जब फाउंडेशन से पहले 3-4 साल पहले सीपीटी हुआ करता था, तब भी ये सेम क्राइटेरिया था। मगर सीपीटी से फाउंडेशन में आते समय आईसीआई ने अपने क्राइटेरिया को चेंज कर दिया था और अब फिर से अमेंडमेंट करके उन्होंने वो सीपीटी वाला क्राइटेरिया चालू कर दिया। यानी अब हो सकता है, मैं 1 मिनट के लिए मान के चलूं, मई में पेपर ना हो, जून में हो, तो मई 21 की जगह हम जून 21 मान लेते हैं, क्योंकि आईसीआई ने ऐसा इंडिकेशन दिया है। तो भी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और मई का महीना रह जाएगा फाउंडेशन की तैयारी करने के लिए। एंड लेट मी टेल यू, सीपीटी के सिलेबस में और फाउंडेशन के सिलेबस में काफी अंतर है। सीपीटी सिर्फ 200 मार्क्स का होता था, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता था, बहुत ईजी होता था। फाउंडेशन 400 मार्क्स का है, 2 पेपर डिस्क्रिप्टिव हैं, 2 पेपर ऑब्जेक्टिव हैं। तो जो द सिलेबस इन फाउंडेशन, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कंप्लीट इन अप्रैल एंड मई, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है, जिनके पास मैथमेटिक्स नहीं है, उनके लिए तो इम्पॉसिबल है, और बाकी बच्चों के लिए भी बहुत बहुत टफ है इसको तैयार करना। ठीक है? तो ये प्राइम एफएसआई जो न्यूज देख के ऐसे लग रही है, मुझे पता है ये भी न्यूज आज रात को ही आई है, तो अभी थोड़े दिन के अंदर ऐसे फैल जाएगी कि सीए करना हुआ आसान, न्यूज़पेपर ऐसे लिख देंगे। बट सच में अगर देखा जाए 6 महीने मुझे बचते नहीं दिख रहे, क्योंकि अप्रैल और मई के अंदर बच्चा फाउंडेशन की तैयारी कैसे करेगा, बहुत दिक्कत है। अब फ्यूचर में मुझे क्या दिख रहा है? फ्यूचर में मुझे दिख रहा है इसके 2 सोल्यूशन है। या तो फाउंडेशन के सिलेबस को कम करके आईसीएआई उसको कम करके सीपीटी के लेवल पे ले आया। जैसे पहले इजी होते थे पेपर, बच्चे 2 महीने में तैयारी कर लेते थे। मैंने भी सीपीटी के जमाने में अपनी, जब मैं सीए में आया था ना, सीपीटी हुआ करती थी तब, उस जमाने में मैंने भी 2 महीने में तैयारी कर ली थी, इतना ज्यादा सिलेबस नहीं होता था। या तो सिलेबस कम कर दे, या बच्चों को क्या करना पड़ेगा, अपनी 11th और 12th क्लास के साथ साथ ही फाउंडेशन की तैयारी करनी पड़ेगी। फाउंडेशन में की तैयारी अगर उनको में अटेम्प्ट देना है तो, जैसे आपने देखा होगा ना, आपके साइंस वाले भाई बंधु करते हैं,
ट्रिपल ई, IIT की तैयारी साथ साथ ही करते हैं, तो शायद फ्यूचर में आप देखो, अब 2021 वाले बच्चे तो ऑलरेडी उन्होंने तैयारी शुरू नहीं करी ऑब्वियसली, मगर 2022 2023 वाले जो अटेम्प्ट के बच्चे होंगे शायद उनको आप देखो वो स्कूल टाइम के साथ साथ ही अगर उनके माइंड में क्लैरिटी ऐसी है करने की, वो साथ साथ तैयारी करें। अब सिलेबस वाली बात जो ऑप्शन नंबर 1 दिया, उसके चांसेस कम हैं। सर अभी तो आपने बोला ऐसा हो सकता है, मगर चांसेस कम क्यों बोल रहे हो? अभी दिखाता हूं। इसी नोटिफिकेशन के नीचे आप जब देखोगे, ये नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल, उसके अंदर भी डाल दिया। वैसे अगर आप एक 12th क्लास स्टूडेंट हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पर आपको सारी ऐसी अपडेट्स मिलती रहेंगी। हाँ, मैं ये कह रहा था सिलेबस चेंज होने के चांसेस कम क्यों हैं, क्योंकि आप यहां पर एफएक्यूज अगर देखोगे, उस एफएक्यू में एफएक्यू नंबर 6 में क्लियरली बोल रखा है, इज देयर एनी चेंज इन सिलेबस और फी फॉर फाउंडेशन कोर्स? द आंसर इज नो। तो आईसीआई इस एफएक्यू में क्लियर कर रहा है कि जो अभी चल रहा है सिलेबस हम वही रखेंगे। तो शायद ऑप्शन नंबर 1 जो मैंने बोला वो होने के चांसेस कम है। तो अब एक ही तरीका बच्चा दिख रहा है इन फ्यूचर, मुझे ऐसा दिख रहा है बच्चे 11th 12th क्लास में ही सीए फाउंडेशन की तैयारी करेंगे। अब ये अच्छी खबर है बुरी खबर है, दिस इज सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन, बट दिस इज द मेजर चेंज in the way CA foundation exams will be conducted and CA foundation students will prepare for their exams. अभी क्या होता है, बच्चा बिंदास आराम से फरवरी मार्च के अंदर बोर्ड के एग्जाम देता है, फिर रजिस्टर करता है, मूड बनाता है, पहले तो 1-2 महीने मौज मस्ती मार के अपना मई जून के अंदर रजिस्टर करता है, 30 जून से पहले पहले, फिर तैयारी करता है और फिर नवंबर में पेपर देता है, क्योंकि उसे पता है मई के अंदर वो अपीयर ही नहीं हो सकता। अब एक बच्चा अगर मई में अपीयर होना चाहता है तो उसको पहले ही तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आईसीआई ने बेशक एलिजिबिलिटी दे दी है मगर उसको तैयारी तो करनी पड़ेगी। और एक ऑप्शन बड़ा सिंपल है कि बेशक सर मैं मई में एलिजिबल हूं, मैं नवंबर में दे दूंगा, कोई रोकने वाला थोड़ा है। आईसीआई हर 6 महीने बाद पेपर होते हैं, हर 6 महीने बाद अपेयर हो सकते हो। तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मई या जून के अंदर जो अटेम्प्ट होगा उसी में जाना है, आप बाद में भी जा सकते हो, पर जो 6 महीने बचाना चाहते हैं उनको उसकी तैयारी इन फ्यूचर पहले ही स्टार्ट करके रखनी पड़ेगी। सो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, पहले ड्राफ्ट में थी, अब ये आ गई है फाइनल नोटिफिकेशन की तरह। इसके रिलेटेड कोई भी और अपडेट होगी तो मैं आपको चैनल पे इन्फॉर्म करता रहूंगा। चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ये एफएक्यूज वगैरह जो दिख रहे हैं इनको मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। आप टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम का लिंक काम नहीं कर रहा ना डिस्क्रिप्शन में, तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाकर सीए फाउंडेशन नॉलेज पोर्टल सर्च करो, वहां पर आपको ये दोनों चीजें मिल जाएंगी। कोई भी डाउट है आपको इस नोटिफिकेशन को लेकर, आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई मेक श्योर मैं आपको पर्सनली जवाब देकर आपको सेटिस्फाई कर सकूं कि अगर आपका कोई भी डाउट इसके अंदर है। एंड वो सारे सीए स्टूडेंट्स जिन्होंने ये वीडियो देखी है, मेक श्योर आप जब भी किसी को गाइड करो आगे फ्यूचर में, आप पुराना सिस्टम ना बताओ, ये नया सिस्टम बताओ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू इन माई अदर वीडियोज। कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट होएगी, आई विल मेक श्योर दैट आपको सबसे पहले वो इस चैनल पे मिल जाए। थैंक यू सो मच।